तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको लाइव कॉपी चेक करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको गलती नहीं करना है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, ये बच्चे की कॉपी है, नीतीश कुमार इसका नाम है, 10th है और इंग्लिश की कॉपी है। ठीक है, तो अब इसको देखना है कि इस बच्चे ने क्या क्या गलती की है, इस चीज़ को देखना है। ये पेपर था और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में आप बहुविकल्पीय प्रश्न है, सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है और सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन 21 नंबर है, ठीक है, जिसमें आपको एनीवन कोई एक आंसर करना है अबाउट 60 वर्ड में। और दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी में 22 नंबर, इसमें फुल लाइन की पोएम लिखना है, ठीक है। डू नॉट कॉपी लाइन्स इन द क्वेश्चन पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर में उसको कॉपी नहीं करना है। तो इसने लिखा है सेक्शन बी तो डाल दिया है, लेकिन उसके बाद क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 21 को ऐसे ही पूरा उतार दिया। ये आपको नहीं करना है, पेपर क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, ठीक है। इससे एग्जामिनर परेशान होगा इन हरकतों की वजह से आपका। फिर देखिए ए में दिया गया ना क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, ये देखो, गिव द ब्रीफ स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक, इसने भी वही चीज उतार दिया है। ये चीज आपको नहीं करनी है, इसका कोई मतलब नहीं। सीधा आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, आंसर ए लिखना है ना, तो सेक्शन बी डालने के बाद आप सीधा डाल दीजिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 21 का, तो आंसर नंबर 21, आंसर नंबर 21 आप डाल दीजिए, आंसर नंबर 21 डाल दीजिए। और आंसर नंबर 21 का कौन सा कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो यहां डाल दीजिए ए डाल दीजिए और सीधा आंसर लिखते चले जाइए। क्वेश्चन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। तो इस चीज से आपको बचना है। इन्होंने किया है लेकिन इससे इनको नंबर नहीं मिलने वाला है परीक्षा में। अब ये देखिए, ये पता नहीं क्या लिख दिए हैं, अ फ्यू ईयर्स एगो द मोस्ट पीपल वर हैप्पी सेइंग, ठीक है। ये कोई आंसर नहीं है, इस पे नंबर नहीं मिलने वाला है। राइटिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अक्षर आपको लिखने हैं। शुरुआत में, कॉपी के शुरुआत में आपको बहुत अच्छा से लिखने की कोशिश करना है। इस राइटिंग पे आप जैसे फर्स्ट में सर्वप्रथम ही आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे, तभी आपको अच्छा शेष कॉपी में अच्छा नंबर देगा, ठीक है। फिर क्या है, 22 में 4 लाइन पोएम लिखना है, फिर से वही चीज इन्होंने लिख दिया। बताइए ये इस पे कैसे नंबर इनको मिलने वाला है, ठीक है। फिर अगले में आ जाइए, ये देखिएगा, सेंट्रल आइडिया में देखिए पता नहीं क्या लिखे हैं, द ड्रैगर नेम पता नहीं क्या है, क्वेश्चन ये, ठीक है। इस चीज से बचना है आपको, इस चीज से आपको बचना है, नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है भैया। इस चीज से आपको बिल्कुल बचना है। ये देखिए, ये चीज तो कतई नहीं करना है, ठीक है भैया। ये चीज कतई नहीं करना है। एकदम इन्होंने क्या कर दिया है, एकदम कबाड़ा बना दिया है, कॉपी का पूरा क्या बना दिया भैया, कबाड़ा बना दिया। ये फेल होने वाले हैं परीक्षा में, ठीक है। ये इंग्लिश में फेल होने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको कोई पास नहीं करा सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप राइटिंग से अगर लिखेंगे, कुछ भी नहीं सही है इसमें, ठीक है। अगर आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, तो आप क्या करिए, राइटिंग से लिखिए, बढ़िया सेक्शन डालिए, जैसे सेक्शन बी करे तो सेक्शन बी डाल दीजिए। उसके बाद डालिए आंसर नंबर 21, ठीक है। फिर आप डालिए ए, उसके बाद फिर सुंदर सुंदर शब्दों में आप उसको लिखिए। तो जब 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर वो देकर जाएगा एग्जामिनर। इस चीज का आप ध्यान रखना है, ठीक है भैया। ऐसे गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये फेल होने वाले हैं परीक्षा में। इस कॉपी का आपने देखा किस तरीके से इन्होंने कॉपी का कबाड़ा बनाया हुआ है, ठीक है बच्चा। चलिए अगली कॉपी हम ले लेते हैं। अगली कॉपी है आंचल यादव का, क्लास 10th इंग्लिश। इन्होंने ठीक लिखा है, सेक्शन बी डाल दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन एक गलती इन्होंने किया है, इसमें आंसर नंबर नहीं डाला। सेक्शन बी आंसर नंबर 21 में आंसर नंबर कौन लिख रहा है, ए लिख रही हैं, तो इसको उन्होंने नहीं डाला, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, प्रश्न क्या था, एने के बारे में था, तो एने के बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। एने के बारे में लिखने की इन्होंने कोशिश की है, ठीक है। कुछ सही है, कुछ थोड़ा सा गलत है, और हम इसके लिए इन्हें 2 नंबर दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट प्रश्न नहीं आता है ना, 4 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर हम इनको दे देंगे।
एग्जैक्ट अगर आंसर नहीं आता, जो क्वेश्चन पूछा गया अगर वही आंसर आपको नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो उसी पाठ का आंसर आप लिख दीजिए। जैसे जैसे एने फ्रैंक से, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक से पूछा गया, लेटर टू गॉड से पूछा गया है, तो कोई भी आंसर जो आपको लेटर टू गॉड का याद है वही आप लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही आंसर लिखा जाए, जो पूछा जाए कोई जरूरी नहीं कि वही लिखा जाए। अगर अ लेटर टू गॉड से प्रश्न आया हुआ है, अ लेटर टू गॉड से प्रश्न आया है, जो भी प्रश्न आया है, अगर वो प्रश्न नहीं याद है, वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, तो उसी चैप्टर के, इसी पाठ के, ठीक है, इसी पाठ के या इसी चैप्टर के, यानी अ लेटर टू गॉड चैप्टर का ही कोई भी आंसर आपको लिख देना है, कोई भी आंसर आपको लिख देना है, ठीक है, कोई भी आंसर आपको लिख देना है। कोई जरूरी नहीं कि वही, अगर 4 नंबर का प्रश्न है ना, अगर उसी चैप्टर का है तो 4 में से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है भैया। इस चीज को आप फॉलो करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर 22 नंबर सेक्शन बी में आंसर नंबर क्या है, 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब इन्होंने नहीं डाला, गलती देखिएगा, गलती नहीं, सेक्शन बी चल रहा है। अब यहां पर इनको डालना था कि आंसर नंबर 22, ठीक है। आंसर नंबर 22 में क्या लिख रही हैं, क्या लिख रहे हैं ना, आंसर नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 4 लाइन का पोयम है, ठीक है, 4 लाइन का पोयम। तो यहां पर लिखना था कि 4 लाइन पोयम। पोयम का तो नाम लिखा है, द पोयम का नाम लिखा है, डस्ट ऑप्शन हो, ये देखो कटिंग, इससे बचना है। अगर गलत हो रहा है तो क्या करोगे, गलत हो रहा है तो उस पर निशान लगा दो कि ये गलत है, कटिंग नहीं मारना है आपको। और शुरुआत, कॉपी के शुरुआत में तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, और ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है, ये साइड में लिखना है द पोयम, ऐसे लिखना है द पोयम, और पोयम का नाम, और उसके बाद इसी के नीचे लिखना है द पोएट, द पोएट लिखना है। तो द पोयम कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो, तो इधर लिख दीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इधर लिख दीजिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, द पोयम और द पोएट लिखना है। अब आपको लिखना है, ठीक है, अब पोयम जो आपकी है उसको आपको लिख देना है, ठीक है भैया। 4 लाइन का इन्होंने पोयम लिखा है, द टुक ऑफ द क्रो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हिमलॉक ट्री ही हैज फॉर गिवन। ये पोयम सही नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी गलती है इसमें, पोयम इनको याद नहीं था शायद, हमें लगता है ये गलत है, 1 लाइन या 2 लाइन सही है। तो यहाँ पर पोयम 3 नंबर का होता है, अगर इस तरीके से आप लिखोगे ना, इस तरीके से लिखोगे तो 2 अंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका प्रयास देखा, वहाँ जो एग्जामिनर होगा ना वो प्रयास देखता है। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न नहीं आता है ना, तो आपका वो क्या देखता है, प्रयास देखता है कि आप कैसे प्रयास कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं भी आता तभी भी आपने लिखने की कोशिश की, तो उस प्रयास पर, आपके प्रयास पर वो नंबर देकर जाता है, ठीक है, आपके प्रयास पर वो नंबर देकर जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है पंचुएशन, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन इन्होंने लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में एप्लीकेशन फॉर लीव इन्होंने लिखा हुआ है, शायद प्रश्न था एप्लीकेशन लिखने के लिए, जी हाँ। तो इन्होंने एप्लीकेशन था, कहाँ पर था, हाँ 26 नंबर में था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो 5 दिन का जो इन्होंने लीव चाहिए था, और इस पर जो है क्या लिखना था, ग्रांट योर 5 days लीव, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर लीव इन्होंने लिखा, एप्लीकेशन फॉर लीव, लेकिन यही गलती फिर से यहाँ पर इन्होंने आंसर नंबर नहीं डाला है। तो आंसर नंबर कौन सा है, 26, तो यहाँ पर डालना होगा आंसर नंबर 26। 26 का कौन सा है, ए, तो यहाँ डालना होगा ए, ठीक है। क्या है, एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन में गलती क्या, यहाँ पर तो टू लिखने के बाद कॉमा नहीं लगाया, और इतना दूरी नहीं ले जाना, इतना दूरी नहीं ले जाना, यहाँ से लिखना है, या चाहो तो इसके नीचे से भी लिख सकते हो, या यहाँ से लिखो, यहाँ से द प्रिंसिपल यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म में विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट इसके नीचे से आपको लिखना है। अब सब्जेक्ट में यहाँ क्या है, लीव फॉर 4 days, लीव फॉर, तो यहाँ से लिखो ना लीव फॉर 5 days, लीव फॉर 5 days यहाँ से आपको लिखना है। फिर उसके बाद सर कामा मार के, फिर यहाँ नहीं, यहाँ से लिखा जाएगा रिस्पेक्टफुली सर, रिस्पेक्टफुली आई विक टू से, जो भी हो,
जिस प्रकार आपने याद किया हो। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फिर अगली लाइन यहाँ से, ठीक है, फिर अगली लाइन सारी यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने त्रुटि किया है, ठीक है भैया। 3 नंबर है तो इनको 3 नंबर में मान के चलिए कि 1.5 नंबर इनको मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। और अगला इन्होंने लिखा है, अगले प्रश्न में लिखा है प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया आंसर नंबर देखिएगा, लगातार वही गलती ये कर रही है लड़की, आंसर नंबर नहीं डाला है। आंसर नंबर डालने के बाद लिखना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद फिर लेखक का नाम लिखना है, लेसन का नाम, द पोयम, कौन से का लिख रहे हो, फिर उसके बाद लिखना है द पोएट, इसके लेखक कौन है। तो द पोयम का नाम है गुस्ताव स्नो और लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने हाईलाइट नहीं किए, मेन जहां भी लिखा करो आंसर लिखते समय मेन वर्ड को आप क्या करना है, हाईलाइट करना है। और जो ये आंसर नंबर है ना, ये स्केच पेन से लिखा जाएगा, स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से आपको लिखना है भैया, ठीक है। चलिए तो अब इन्होंने क्या किया है, जो है आंसर नंबर फिर नहीं डाला है, जैसा कि आप लगातार देख ही रहे हैं। अब इन्होंने क्या बनाया, नरेशन बनाया है शायद, द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू नॉट डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, तो द फादर आस्क्ड डॉटर। अब देखो पहले यहाँ इफ लगाया है फिर काट दिया है, इफ नहीं लगेगा क्योंकि जब WH वर्ड आ जाता है तो उसी को हम कंजक्शन बना लेते हैं। और उसके बाद सीधा आपको सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, व्हाई आर यू, यहाँ यू होगा, यू था। तो यहाँ पर देखो कंजक्शन के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ले आए हैं, गलत है ना। कंजक्शन के बाद जब व्हाई को ही हम कंजक्शन बना लिए ना, व्हाई को ही हमने कंजक्शन बना लिया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, यू हमारा है तो डॉटर से बदल जाएगा। ये गलत है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा ग्रामर में अगर आपने गलती की भैया। तो आई नो हिम वेरी वेल, अब इसमें यहाँ डालना था कि यहाँ इनको जानते हो कैसे लिखना था, हम बता रहे हैं आपको, इन्होंने गलती की है लेकिन आप मत करिएगा। ऐसे लिखना था डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में ये क्वेश्चन उतार लेना था आपको आंसर नंबर डाल के, आंसर नंबर इतना क्या करना था, डायरेक्ट था। अब डायरेक्ट में आपको पूरा क्वेश्चन इसका उतार लेना था। उसके बाद अब आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो अब डाल दीजिए इनडायरेक्ट। अब उसके बाद इनडायरेक्ट आपको बना दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट का क्वेश्चन अगर इस पे लिखा रहेगा ना ग्रामर का, तो एग्जामिनर को ढूंढने नहीं पड़ेगा, वो सीधा क्वेश्चन देखेगा और तुरंत ही इधर उधर उसको पलटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन देखेगा और आंसर आपका मिलाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है क्या है, आई नो हिम वेरी वेल। तो अगला आंसर नंबर डाल के और क्या था, पहला ये एक्टिव था ना, इसका पैसिव, तो पहले डाल देते एक्टिव वॉइस में उस क्वेश्चन को आप उतार लेते एक्टिव वॉइस में। जैसे एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन क्या है कि कहे कि आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है। अब इसमें इसको पैसिव में चेंज करना था तो आपको इसे डालते कि पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या करना था, आपको इसको चेंज करना था। इन्होंने चेंज किया है लेकिन गलत है, देखो यहाँ पर हिम लिख दिए हैं, ठीक है। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इधर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में ही होगा, नहीं होगा, ठीक है भैया। तो देखिए गलत है ना, ग्रामर जो भी गलती होगी उसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, इसकी गारंटी पूरी समझिएगा भैया। अगर लिटरेचर में आपने क्वेश्चन आंसर लिखते समय गलती कर दी तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्रामर में अगर छोटी भी मिस्टेक आप करते हैं, छोटी सी मिस्टेक अगर करते हैं भैया, ग्रामर में अगर थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं तो आपको उसको नहीं मिलने वाला। देखिए कितनी लाल कलम चली हुई है, बच्चे कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। इतना समझाने के बावजूद भी इनका दिमाग नहीं काम करता है। क्लास में इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है, लेकिन फिर भी ये लोग इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगली कॉपी है निराली की और इन्होंने लिखा है सेक्शन बी डाला है और यहाँ पर इनको डालना था आंसर नंबर। वैसे इन्होंने 21A डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है कि आंसर नंबर कौन सा है, 21 है। अब उसका सेक्शन ए लिखा है इन्होंने, ठीक है, लिखा है, कोशिश किया है। 4 नंबर का प्रश्न है, इन्होंने कोशिश किया है अच्छे लिखने के लिए। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन इनको 3 नंबर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न, इसका बी प्रश्न भी था, इन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें जानते हैं क्या करना था। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं प्यारे बच्चों
कि इसमें देखिए कह रहा है कि आंसर एनी वन, एक ही करना है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने आंसर ए तो किया ही है और बी भी कर दिया, दोनों कर दिया है। ठीक है, ए भी किया है और बी भी किया है, लेकिन आपको एक ही करना है। जब आपने ए कर दिया, जब आंसर नंबर ए आपने कर दिया, तो आपको अब बी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको बी नहीं करना, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसमें 0 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 नंबर आपको मिल गया पहले में। अब इसमें बी आप भी, क्योंकि पेपर में बता रखा है कि आपको एक ही करना है, एनी वन करना है, आपने दोनों कर दिया तो आपको एक का नंबर नहीं मिलेगा। बच्चे सोचते हैं ना कि लाओ हम दोनों कर दें, हो सकता है इसका भी नंबर मिल जाए हमें, लेकिन जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना बच्चा, वो आपसे बेवकूफ़ नहीं है, समझिएगा। वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो बैठा हुआ है, आप जो है कुछ भी कर देंगे, लिख देंगे तो नंबर देता चला जाएगा, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा इन्होंने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो एप्लीकेशन में यहाँ पर आंसर नंबर डाला है, एप्लीकेशन लिखा है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से भी लिखिए, एप्लीकेशन फॉर लीव डाल सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन नहीं डाला, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल इन्होंने लिखा है। ठीक है, किसको लिखना था, प्रिंसिपल को ही तो लिखना था शायद, हाँ टू द प्रिंसिपल ही लिखना था। ठीक है, तो इन्होंने द प्रिंसिपल को लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ना था। इसी के नीचे विद्यालय का नाम देखो स्मॉल लेटर में लिखा है इन्होंने, स्मॉल लेटर में, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए विद्यालय का, ये गलती यहीं पर नंबर समाप्त कर रहा है आपका। फिर सब्जेक्ट देखिएगा। ठीक है, चलो डाला तो लीव फॉर 5 डेज, उसके बाद रिस्पेक्ट सर लिख दीजिए, रिस्पेक्ट सर हो ही नहीं सकता, रिस्पेक्टेड सर लिखा जाएगा। ठीक है भैया, तो इसमें इनको 1 नंबर दिया जाएगा अगर एग्जामिनर देगा तो, नहीं तो कोई नंबर के हकदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मैटर था, जो लिखने का तरीका था, उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर पंचुएशन शायद इन्होंने किया है, आंसर नंबर 28 में इन्होंने पंचुएट करने की कोशिश की है कि आई सेड टू श्याम। अब यहाँ पर देखो कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसीलिए ग्रामेटिकली ये पूरी तरीके से पंचुएशन गलत है, इसका नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने पैसिव बनाया है कि ही वेरी वेल नोन बाई। अब देखिए वहाँ बाई नहीं लग सकता, और यहाँ वेरी वेल, ये भी गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि जब नो तथा ऑब्लिक अगर आता है प्यारे बच्चों, तो कंजक्शन जो, तो बाई के जगह पर हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, कब, जब नो और ऑब्लिक आता है। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए ये भी क्या है, सेंटेंस आपका इनका गलत है, नंबर नहीं मिलने वाला है। द फादर टोल्ड डॉटर, अब यहाँ देखो टोल्ड नहीं लग सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पर है, ये देखिएगा। द फादर सेड टू द डॉटर, यहाँ देखिए व्हाई से शुरू है, व्हाई से शुरू है ना, और व्हाई से शुरू है यानी इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर टोल्ड नहीं लग सकता। इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या लगाना होगा, आस्क लगाना होगा, और ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो ये सारे औसतन कापी हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आपको ध्यान में आ रहा है ना कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी, जैसे ये लोग कर रहे हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, इन्होंने पोयम लिखा हुआ है, देखिए फॉक का लिखा हुआ है, तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है पोयम। आंसर नंबर आपने डाला, आंसर नंबर डाल दिया, सेक्शन भी चल रहा है, उसके बाद लिखिएगा द पोयम, पहले लिख दीजिएगा द पोयम, या यहाँ पर डालिएगा द पोयम लिख दीजिएगा, और पोयम का नाम क्या है, फॉक का इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद लिखिएगा द पोएट, और पोएट का नाम कार्ल सैंडबर्ग है। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा 4 लाइन पोयम, अंडरलाइन करने के बाद अब 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी है, या चाहो तो ये 4 लाइन पोएम आप क्या कर सकते हो, आंसर नंबर के नीचे तुरंत लिख सकते हो, तब द पोएम और द पोएट लिख सकते हो, तब भी सही हो जाएगा। ये 4 लाइन पोएम चाहो तो आंसर के नीचे लिख सकते हो, उसके बाद द पोएम और द पोएट लिखो, तब आप क्या लिखना है, 4 लाइन की, द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, इट्स लुकिंग द हार्वर्ड एंड द सिटी। ठीक है बेटा, तब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 4 लाइन का पोएम लिख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल आइडिया भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है कि सेंट्रल आइडिया लिखना है, और ये चीज़ उसमें भी आपको करना है, ठीक है, द पोएम द पोएट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है प्यारे बच्चों, ये चीज़ को आपको दूर करना है और इस तरीके से लिखना है जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है बच्चा। चलिए, और भी कापियाँ हमारे पास हैं, आपको दिखाते हैं प्यारे बच्चों कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। अगली कॉपी हमारे पास मिस्टर राम बाबू की, और ये देखिएगा आंसर नंबर 23 तो उन्होंने डाला है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन नहीं डाला है, गलत तरीके से लिखा गया है, सेंट्रल आइडिया लिखा है इन्होंने। देखिएगा कॉपी किस तरीके से, राइटिंग देखिएगा। अब इसमें ये देखिए कितना कितना किस तरीके से इन्होंने किया है, इसमें नंबर नहीं मिलने वाला है प्यारे बच्चों। एक नंबर अगर दे देगा तो दे देगा, लेकिन ये इन्होंने देने वाला कोई काम इस पर किया नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई काम ऐसा नहीं किया है कि इस पर एक भी नंबर दे दिया जाए। हो सकता है वो दे दे, हो सकता है दे दे, लेकिन ये नंबर देने वाला काम नहीं है। ये देखिए कितना काट छाट किया गया है, ये देखिए ये चीज़ आपको नहीं करना है। राइटिंग मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग से लिखते जाइए, बिना कटिंग बनाए हुए आंसर नंबर सेक्शन नंबर डालते चले जाइए, ठीक है। अब देखिए पोयम इन्होंने लिखा हुआ है, डाल दिया है आंसर पोयम, आंसर पोयम, ठीक है। अब बताइए आंसर पोयम क्या होता है, ये कौन सा तरीका है लिखने का, नंबर नहीं मिलने वाला है। आंसर नंबर डालिए, आंसर नंबर डालिए, उसके बाद लिखिए 4 लाइन पोयम, 4 लाइन पोयम आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा पोयम का नाम, द पोयम, द पोयम कौन सा लिख रहे हो, द पोयम और द पोएट दोनों का नाम। अब ये लिखिए अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर 2 ईयर्स। अब ये बताइए कौन सी पोयम है कि अ टाइगर, टाइगर 2 ईयर्स, टाइगर 2 कान, ये दो, अ टाइगर फिर डॉट डॉट डॉट। इस पे नंबर मिलेगा, घंटा नंबर मिलेगा इस पे, ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा इस पे। ये देखिए लाइन कहीं जा रही, नंबर कहीं जा रहा है, लिख कहीं रहे। ये देखो ऊपर यहाँ से शुरू किया इन्होंने, इस लाइन से शुरू किया और आते 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 यहाँ उड़ाले। ये देखिए कॉपी देखिए, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको प्यारे बच्चों, नहीं पास होने वाले हैं आप अंग्रेजी में। ये कॉपी नहीं पास, ये लड़का नहीं पास होने वाला है परीक्षा में, ये फेल होगा, फेल है, ठीक है। परीक्षा में क्या है, फेल है। इस तरीके से आपको नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आई ना कैसे लिखना है कॉपी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर और भी कापियाँ हम आपके सामने लाइव चेक कराएंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, धन्यवाद।